प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिसके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पदचिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे एकात्मक मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों और व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्र नीति को भी नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता और लेखक का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। बालक दीनदयाल होश संभाल भी ना पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। इन्हें दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। यह कहना मुश्किल है कि यह उनके जीवन की यात्रा का आरंभ था या जीवन के संघर्षों की यात्रा की शुरुआत। सीकर के महाराज ने दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जो विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे, दीनदयाल जी ने उसका मन लगाकर अध्ययन किया। लेकिन दीनदयाल जी ने यहाँ वह शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे से हुआ, जिनकी प्रेरणा से सन 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल जी के लिए यह समय व्यक्तिगत संघर्षों के साए से बाहर निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहाँ पर वेद नानाजी देशमुख और भावराव झुकादे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूट चुके थे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था, उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था। समस्त राष्ट्र अब उनका घर बन चुका था और समस्त भारतवासियों को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को जो पत्र लिखा वो इस प्रकार था। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी भांति हमारे समाज को लकवा मार गया है। उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों ना दे, पर महसूस ही नहीं होता। हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है। अशिक्षा अभी तो पतित अवस्था के लक्षण मात्र ही है। इसलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है। इसके अतिरिक्त और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है, क्या फिर हम अपने में से एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर इस प्रकार से योग्य बनाया, क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते, जिस समाज के हम ऋणी हैं? ये तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है, विनियोग है। समाज रूपी जीवन में खाद देना है। फिर दीनदयाल जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, पर समाज संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी। उनमें सत्ता का लोभ नहीं, समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वो जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका मूल कारण उसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का मैप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। यहीं से उन्होंने अंत्योदय की परिभाषा रची। दीनदयाल जी के इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत को 2 दीनदयाल मिल जाते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता।